तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए। हाँ जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हांट सको, हाँ। तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं नहीं नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। मैं बसों अच्छा। में जाता था। पास एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए, साइकिल भी थी मेरी। साइकिल पे पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, मडगार्ड हाँ, बोलते हैं, कैरियर कैरियर। कैरियर कैरियर हाँ, कैरियर कैरियर में कैरियर। किड बैग ठूस हाँ के और फिर उस पे जाता था। फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, हाँ तो उस पे भी जाता था। बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी। हाँ। बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे ही यूज टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट। ओके ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर। और ओके। उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था, ही हैड अ हम्म। चेम्बर। सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी। वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था। डीडीसी डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी पकड़, अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था। हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे। हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या भाई है, स्टाफ है। स्टाफ है। वो है किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया। वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया, नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों हम्म की अलग ही और कॉन्फिडेंस हम्म। होता था यार, उनसे वापस हाँ, काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते थे। मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था। हाँ तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ। तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो हाँ। भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। तो यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी। लो जी, चहल यहाँ भी आ गए, हेलो भैया फ्रॉम होम, ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई। तुझे हर जगह घुसना है, कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा। हद ही हो गई भाई। ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसने घर नहीं आना वापस। ये भागेगा, सिर्फ टिकटॉक ऑन करके अरे भागेगा मैंने चारों तरफ। मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह हाँ, रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, अम, सामने उसके छबील लगती थी छबील गुरपुरब के मतलब, टाइम। हाँ। छबील तो मतलब इट्स अ गैदरिंग वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, नहीं देयर अ नहीं लॉट ऑफ नहीं नहीं थिंग्स। नहीं नहीं नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे हम्म। बेसिकली प्रसाद बनता है। हाँ और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। हाँ। ठीक है, और सबको रो छोले, रो के पिलाते हैं। हाँ हाँ, हाँ वो छोले पूड़ी हाँ हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा हाँ होता है। तो हाँ बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले हैं, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। हाँ हाँ तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को, तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ। छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी, अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही हाँ। उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी, डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ। बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीर का पकड़ी और हम्म। चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। हाँ, मैंने ये बड़े वो बहुत वो बसों में मजा ही हांडा हूँ, अलग था। से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते था। थे। सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था। हम्म बट ही वाज वेरी क्लियर कि
you have to study along with playing, and only when you can say कि I am 200% confident that I'm going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that time I want you to work hard in both. तो उसके बाद जब results obviously आने शुरू हुए, and under 19 tours happened, and then he saw कि cricket ज्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, because लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए, तो सपोर्ट मुझे काफी मिला. प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब बहुत चीजें होती है, मेनी फैक्टर्स हैपन वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर. आई वुड जस्ट पुट इट लाइक दैट, आई वुडंट गो एलैबोरेट इट टू मच. तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे obviously a certain someone chose to step out of the rules and say कि ये सिनेरियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा. सो ही अंडरस्टूड, एंड ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में. वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले. तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज. ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां कर दो. ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना. ये सब मैं नहीं करूंगा. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया. मैं आई वाज ब्रोकन, बट दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा. So that lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है. So those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है. So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक सर्टेन माइंडसेट हो सकता है कि नहीं यार आप फोकस करो, एक जॉब होनी चाहिए, दैट इज फेयर. बट टू हैव द करेज टू से नहीं, अच्छा इसको करने दो फॉर अ व्हाइल, आई थिंक दैट इज ऑल यू कैन आस्क फॉर एज अ चाइल्ड. सो ही गेव मी दैट फॉर श्योर. So champ, I'm sure you miss him almost every day in your life, but was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that he thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build. Was there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of, I was 18, and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, when things started going well, I started thinking yaar कि what is it really that I could have done which meant something. And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is कि whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, सबको संभालना and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. You can go spend time with them, but these are the things you can do कि उनको एक comfortable life मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. No, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you
like you miss him in a emotional way, but I always think positive, क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो, जहां पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life, you know, I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को, विक्रम बेताल। So, विक्रम बेताल, ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा। यार मेरे को लगता था कि हर दिन क्यों बोलता है ये। यार वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार, अनबिलीवेबल। वो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता। वो फैंटम हमदर्द का टॉनिक सिनकारा पे जाके हैं, हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब वापस नहीं आ सकता। सिप्सी पीनी एक रुपए वाली, संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने, ठंडी ठंडी। क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के। अरे वो वक्त ही अलग था, कमाल। तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज थी जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर। अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता उससे। नो आई डोंट, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, आई डोंट सडनली बिकम पॉश विद हिम, बिकॉज टू मी लिविंग लाइफ खुल के इज द ओनली वे टू लिव। और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक वो आई डोंट बिलीव इन हैविंग अ लेयर on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है, where you are in a place to talk about something which is serious, it means something. Obviously you won't talk like, भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए। Obviously you will have you'll be more articulate, you'll explain it well, but जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं क्लोज हूँ, अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है। No, I'll tell you why मैं सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था, तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया। कि हाउ इट वाज इन माय हाउस, कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है। बिल्कुल सर, ये I just read 2 days back कि फेंकने की बात चांस ही नहीं है, फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं उसका, फिर लिक्विड डालते हैं। भाई साहब अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम। सेम चीज है, मेरे को रुका गया, अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने, वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी। एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, दिस इज हाउ इट वाज। यार हम इसलिए मैं सवाल लेके आया था। पॉलीथिन एग्जैक्टली, आप कह रहे हो निकाल दीजिए हमको।
हम नाली से बॉल निकाल लेते मैंने भी या फिर वो दो मैंने डंडियों भी से, बहुत नाली से बॉल निकाला है। हाँ, दो डंडियों से। द बेस्ट होता था, दो होते थे, एक कहता हाँ। डाल दे। अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा, डाल दे। डाल दे मैं निकाल दिया।